Students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your SST book R Pass Part 1 textbook in history for class 6th. Students, today we are going to read our third chapter, the remaining part of this chapter. And in previous video, we studied about the story of Harappa. What was the special about these cities, houses as drain and streets and life in city. So now we will continue this chapter. Our new topic is new crafts in the city. अब इस सिटी के अंदर नए नए क्राफ्ट्स कौन कौन से हुए. लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पा सिटी. देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि कहाँ पर बने, हड़प्पा सिटी में बने हैं और वहाँ पाए गए हैं. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब स्टोन से बनी हुई हैं जिन्हें आर्कोलॉजिस्ट ने खोजा है. शेल्स एंड मेटल्स, और कुछ चीज़ें स्टोन से, शेल से और मेटल से बनी हुई, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज एंड द सिल्वर. और इसके अलावा साथ ही साथ वो चीज़ें कॉपर से, ब्रॉन्ज से, सिल्वर से और गोल्ड से बनी हुई हैं. सिल्वर एंड ब्रोंज वर यूज्ड टू मेक टूल्स. कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स. कॉपर और ब्रोंज का यूज़ किसके लिए किया जाता था? टूल्स बनाने के लिए. वेपन्स बनाने के लिए. ऑर्नामेंट्स मतलब गहने बनाने के लिए. एंड वेसल्स मीन्स पॉट्स वगैरह बनाने के लिए. गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. और गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किस लिए किया जाता था? गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, सिल्वर की बनती है ना. और वेसल्स मीन्स वो मटके टाइप के जिसमें आप सामान रख सको, उस टाइप के वेसल्स के लिए यूज़ होता था. ओके. परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेंड्स. और इसके अलावा वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई गई? बीड्स पाए गए, वेट्स पाए गए और ब्लेड्स पाए गए. द हड़प्पा ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन. These are generally rectangular. See the illustration on page number 27 and usually have an animal carved on them. The Harappa also made a pot with a beautiful black design such as the stone shows picture page number 6. वो स्टार्टिंग में पिक्चर्स में दिखाया है कि वो रेक्टेंगुलर शेप से मतलब एक सील बनाते थे, मोहर टाइप की बनाते थे. ठीक है. उसके अंदर वो किसका मतलब क्रेविंग की जाती थी? उसमें एनिमल्स वगैरह की क्रेविंग की जाती थी, मतलब उसमें गुदाई होती थी स्टोन्स के ऊपर. हड़प्पा वॉज ऑल्सो मेड पॉट्स एंड ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस. हड़प्पा में बड़े काले रंग के पॉट्स ब्लैक डिज़ाइंस में मिले हैं. कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरागढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर अगो. कॉटन जो है वो मेहरागढ़ में मतलब क्या हुआ? प्रोबेबली ग्रोन किया गया, मतलब उगाया जाता था करीब 7000 साल पहले. एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ्स वर फाउंड अटैच्ड टू द लीड ऑफ सिल्वर वेस एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो. और वहाँ पर इसका पता हमें कैसे चला कि वहाँ पर कुछ कॉटन के हमें पीसेस मिले, उनके साक्ष्य मिले हैं. ठीक है. किस में मिले हैं? एक सिल्वर के वास में मिले हैं. उसके ढक्कन के ऊपर क्या था? कॉटन के पीस को लपेट के लगाया गया था. सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स आर मोहनजोदड़ो. आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड द स्पेंडल वोर्सल made of terracotta and fence. These were used to spinning threads. Many of the things that were produced were probably at the work of specialists. The specialist is the person who trained to do only one kind of work. For example, cutting stone and polishing beads or carving seals. Look at the illustration page number 28. ये देखिए, ये स्टोन वेट है. ठीक है. इसके अंदर बहुत ध्यान से आप देखोगे तो इसमें कार्विंग की हुई होगी. आपके पास बुक होगी, आप उसमें देखना. ठीक है. उसमें क्या करते थे वो लोग? अलग अलग जानवरों की कार्विंग कर देते थे. ठीक है. और क्या करते थे वो लोग?
मतलब वहाँ पे वो लोग बीड्स का यूज़ करते थे और बहुत सी अलग अलग चीज़ें होती थी उनका, कटिंग स्टोन्स को कट करने के लिए और बीड्स को पॉलिशिंग करने के लिए, कार्विंग, सील के ऊपर कार्विंग करने के लिए, इन सब चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते थे, वेपन्स का. लुक एट द इलस्ट्रेशन and see how well the face were curved and carefully the brown beads are shows. This must have been work expert or craftsman person. ये सारी चीज़ें कौन कर सकता था इतना easily और इतनी smoothly? क्राफ्टमैन जो पर्सन्स होते थे वो ही सब कर सकते थे. नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट. ये सारी चीज़ों में सभी लोग स्पेशलिस्ट नहीं होते. वी डू नॉट नो वेदर मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट. हम ये भी नहीं जानते कि इस काम को कौन अच्छे से करता था, मैन करते थे या वुमेन्स करती थी. परहैप्स सम वुमेन्स एंड मैन्स हैव बीन स्पेशलिस्ट. इसके अलावा कुछ मैन्स और वुमेन्स हैं जो कि इस सब चीज़ों में स्पेशलिस्ट है. इन सर्च ऑफ अ रॉ मटेरियल. अब कच्चा माल कहाँ, मतलब कच्चे माल की खोज कैसे हुई? रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट देयर आर आइदर फाउंड नेचुरली. कच्चा माल हमें कहाँ मिलता है? वो नेचुरली मिलता है, जैसे कि सच एज अ वुड और एंड मेटल्स, जैसे कि लकड़ी हो गई, ओर्स हो गए और मेटल्स हो गए. और प्रोड्यूस बाय फार्मर और हेडर्स, जो कि फार्मर्स और हेडर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते थे. दीज आर then proceed to producer finished goods. For example, cotton produced by farmer, जैसे कि कॉटन जो था वो कौन उगाता था? फार्मर्स उगाते थे. इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसीड टू मेक अ क्लॉथ. जिसके थ्रू हम क्या बनाते थे? क्लॉथ्स. कॉटन के कपड़े बनते हैं ना, कॉटन से ही कपड़े बनते हैं. while some of raw materials that Harappa were used to available locally many times, such as a copper, tin, gold, silver and precious stone had to be brought from the distant places. इसके अलावा कॉटन के अलावा कहीं कहीं जगह पर हड़प्पास जो थे वो किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, बहुत सारे आइटम्स होते थे जो वहाँ लोकली मिल जाते थे. कौन कौन सी? जैसे कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी चीज़ें, ये और प्रीशियस स्टोन्स वगैरह मिल जाते थे. द हड़प्पा प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डेज इन राजस्थान. हड़प्पा जो थे उनको कॉपर कहाँ से मिलता था? राजस्थान में जगह है, वहाँ से उनको कॉपर मिल जाता था. एंड इवन फ्रॉम ओमान में भी. द वेस्ट एशिया. टिन, जो ओमान है वो वेस्ट एशिया में. टिन विच वॉज द मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन बॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे इन अफगानिस्तान. और इसके अलावा टिन था जो कि कहाँ था? वो कॉपर और जो ब्रॉन्ज होता है उसमें मिक्स्ड रूप में मिल जाता था. वो कहाँ मिलता था? अफगानिस्तान में मिलता था और ईरान में मिलता था. गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे इन कर्नाटका. और जो गोल्ड था वो कहाँ से आता था? कर्नाटका से आता था. एंड द प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान. और प्रेशियस स्टोन मतलब मूल्यवान जो पत्थर होते थे वो कहाँ से आते थे? अफगानिस्तान, गुजरात एंड ईरान से. नाउ फूड फॉर पीपल इन द सिटी. अब वहाँ के जो लोग थे उनका खाना कैसा था? वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन सिटी, अदर लिव्ड इन द कंट्री साइड, ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल्स. अब वहाँ के लोग जो थे वो क्या करते थे? वो या तो क्रॉप्स उगाते थे या अपने जानवरों को चराते थे, मतलब यही काम करते थे. द फार्मर्स एंड हेडर्स सप्लाइड द फूड ऑफ क्राफ्ट पर्सन. जो फार्मर और हेडर्स थे वो क्राफ्ट पर्सनस को फूड सप्लाई करते थे. स्क्राइब द रूलर्स इन द सिटीज. वी नो फ्रॉम remains of plants that the Harappa grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. और हम जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा में बहुत से प्लांट्स भी मिले हैं, जैसे कि वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसमी और लिंसीड एंड मस्टर्ड के. अ न्यू टूल द प्लग वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग द सीड. अब उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ? एक नए टूल को बनाया गया. किस लिए? मतलब ज़मीन को गड्ढा करके उसको प्लगिंग करने के लिए, ताकि उसमें हम सॉइल के अंदर प्लांट्स के सीड्स को डाल सकें. ठीक है. वाइल द रियल प्लग्स विच वर प्रॉबेबली मेड फ्रॉम वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड. टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड एज द रीजन डज नॉट रिसीव द वेरी हैवी रेनफॉल. Some from irrigation may have been used
अब धीरे धीरे क्या होने लगा, उन्होंने सीड्स तो डाल दिए, बट धीरे धीरे कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती थी, तो वहाँ पर इस टाइप से इरिगेशन होना संभव नहीं हो पा रहा था. दिस मीन्स द वेदर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू फील्ड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग. हड़प्पा रेयर्ड कैटल, शीप्स, गोट्स, बफेलो. और हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या करते थे, शीप,